स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ई रूपी की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देना है। ई रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल सुबह विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। सुबह 9:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने मुलायम सिंह से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मुलाकात के बाद ट्विटर पर तस्वीर शेयर की और इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में हलचलें हैं। लालू यादव के ट्वीट से लग रहा है कि मुलाकात के दौरान राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई है। मरुधरा के रेलवे प्रोजेक्ट पर महामंथन हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने बैठक ली। सभी सांसद मौजूद रहे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भगवान राम को लेकर गुलाबचंद कटारिया की टिप्पणी पर पलटवार किया। कहा, जिस राम के नाम से बीजेपी तर गई उनके लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं। मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है। पेगासस पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सदन में चर्चा की मांग उठा रहा है। कांग्रेस के माणिकचंद टैगोर और मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव दिया। पीएम मोदी की मौजूदगी में चर्चा की मांग की। पहले 2 सप्ताह में राज्यसभा की कार्यवाही के 50 में से 40 घंटे बर्बाद हुए। पेगासस और कृषि बिल को लेकर रुकावटें। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, संसद में गतिरोध के लिए विपक्ष की हठधर्मिता जिम्मेदार है। कृषि कानून के विरोध में अकाली दल और बसपा सांसदों ने हाथों में गेहूं की बालियां लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया और सांसदों को ये बालियां देकर विरोध जताया। भरतपुर में सांसद रंजिता कोली को जान से मारने की धमकी मिली। फोन कर गोली मारने की धमकी दी गई। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पहली बार शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट आया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर 2 पेज का नोट पोस्ट कर लिखा, हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें, उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है, उनका मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। उन्होंने अपील की, बच्चों की खातिर परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्या को लेकर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। धनबाद जज हत्याकांड में एसआईटी ने कार्रवाई तेज की। सभी थानों से 243 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। वहीं 17 अपराधी गिरफ्तार हुए। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में 4 ड्रोन दिखे। ये आर्मी कैंप के सामने उड़ रहे थे। रेंज से बाहर होने की वजह से पुलिस फायरिंग नहीं कर पाई। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, पीवी सिंधु ने न केवल एक योग्य पदक जीता बल्कि हमने ओलंपिक में पुरुष और महिला हॉकी टीमों के ऐतिहासिक प्रयासों को भी देखा। आशा है 130 करोड़ भारतीय भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा कि महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। पहली बार हम सेमीफाइनल में पहुंचे। 130 करोड़ लोग देश की महिला हॉकी के साथ हैं। असम के 2 मूर्ति कलाकार इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर के लिए मूर्ति निर्माण में लगे हैं। मूर्तियों के जरिए दिखेगा भगवान राम के बचपन से राज्याभिषेक तक का सफर। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फलीग ममुंदजे ने अपने साथियों के साथ अजमेर पहुंचकर ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी दी। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आंसुओं से भी संक्रमण का खतरा है। अमृतसर के राजकीय मेडिकल कॉलेज ने एक रिसर्च में दावा किया कि रोगियों के आंसू कोविड-19 इन्फेक्शन का एक संभावित स्रोत हो सकता है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर जल्द दस्तक दे सकती है। आईआईटी हैदराबाद और कानपुर में मुथुकुमल्ली, विद्यासागर और मनिंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के ग्रुप ने भविष्यवाणी की, अगस्त में मामले बढ़ेंगे और तीसरी लहर आ सकती है। अक्टूबर में तीसरी लहर पीक पर पहुंच सकती है। इस दौरान कोरोना के डेली 1 लाख मामले आ सकते हैं और स्थिति बिगड़ने पर रोजाना करीब 1.5 लाख तक मामले आ सकते हैं। और इधर एक अच्छी खबर भी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में सामने आया कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन असरदार है। पंजाब में आज से स्कूल खुले। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जूनियर बच्चों की क्लास और स्कूल आने के लिए अभिभावकों की मंजूरी जरूरी। उत्तराखंड में भी स्कूल खुले। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की क्लासें शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं। 50% क्षमता के निर्देश हैं।
उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में आज हंगामा हुआ। वैक्सीन लगवाने आई एक महिला ने दलाली कर रहे युवक को पकड़ लिया। इसका आरोप था कि युवक ने 200 रुपए लेकर वैक्सीन लगवा दी, लेकिन उसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिला। युवक को महिला ने एमबी हॉस्पिटल की एसएसबी यूनिट के बाहर पकड़ा और मारपीट की। हाथीपोल थाना पुलिस पहुंची और युवक को हिरासत में लिया। सीकर में वैक्सीन लगवाने के लिए सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए गए। न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, न ही मास्क दिखा। कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ी। कतार से लेकर वैक्सीन लगवाने तक नियमों की अनदेखी की गई। इस दौरान वैक्सीन वाली लाइन में धक्का मुक्की भी दिखी। वैक्सीन सेंटर पर स्टाफ पब्लिक को काबू नहीं कर सका। धौलपुर जिले का सबसे बड़ा पार्वती बांध भारी बारिश के चलते लबालब है। बांध के 19 गेट खोले गए। 45,000 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है। पार्वती बांध की झोली पानी की भारी आवक से लबालब हो गई। 19 गेट खोले गए। साल 2016 में 18 गेट खोले गए थे। इस बार पानी की आवक ज्यादा है, इसलिए 19 गेट खोलने पड़े। ऐसे में कैचमेंट एरिया में पानी तेजी से पहुंच रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित होने की आशंका है। रेड अलर्ट जारी किया गया। सवाई माधोपुर में एक कस्बे की न्यू कॉलोनी में एक घर में 8 फीट लंबा मगरमच्छ आ गया। घर वालों के होश उड़ गए। घर के मालिक ने फौरन सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पाया गया। मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ा जाएगा। 12 जिले में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं। और टोंक जिले में किसान खुश हैं। कई लोगों के लिए ये बारिश मुश्किल भी हालांकि साबित हो रही है। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। टोंक में टुडराइसिंग टोंक मार्ग पर पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। लोग लापरवाह दिख रहे हैं, जान हथेली पर रख सड़क पार कर रहे हैं। और सवाई माधोपुर भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बने नाले उफान, लेकिन लोग जान जोखिम में डाल इन्हें पार करने में लगे हैं। सवाई माधोपुर जिले में रात भर भारी बारिश का दौर जारी रहा। कई इलाकों में हालात विकट हो गए हैं। लटिया नाला उफान पर है। और भरतपुर में बारिश की वजह से झरनों की खूबसूरती बढ़ गई। पानी की आवक से गिरते झरनों का मजा लेने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। और कोटा में 2 दिन से शहरी क्षेत्र में झमाझम बारिश हो रही है। 3 घंटे में ही 39 mm बारिश दर्ज की गई। हालांकि जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क कट गया है। और दौसा में बारिश की वजह से सड़कें सरोवर बन गई। जल जमाव की वजह से लोगों को खासी परेशानियां भी हो रही है। दौसा में लगातार भारी बारिश हो रही है। बांधों में ज्यादा पानी भर गया है। जोधिया गांव की सरकारी स्कूल की 4 दीवारी भी बारिश के चलते गिर गई। करौली में नदी नाले तालाब बांध उफान पर हैं। ज्यादा पानी आने से पांचना बांध के 6 गेट 2 मीटर खोल कर पानी को निकाला जा रहा है। गांव में अलर्ट जारी किया गया। और भरतपुर जिले के सभी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अजमेर में सावन के महीने में इंद्रदेव मेहरबान है। पुष्कर सरोवर का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। करीब 10 फीट पानी की आवक हुई है। और 12 जिले में बारिश आफत बन गई। बीते 36 घंटों में 350 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। शहर समेत शाहबाद, छपड़ा, अंता, किशनगंज में जल जमाव है। नदी नाले उफान पर है। माधोगढ़ की पुलिया पर एक ट्रक चालक को जल्दबाजी भारी पड़ी और पानी के तेज बहाव में ट्रक फंस गया। ग्रामीणों ने रस्सी डाल चालक का रेस्क्यू किया। भरतपुर जिले में देर रात बारिश का दौर चलता रहा। सभी इलाकों में जमकर बारिश हुई। बांध बरेठा में पानी की आवक बढ़ गई। अजमेर के नसीराबाद के रामदयाल मोहल्ले में बीती रात एक जर्जर मकान का हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। क्षेत्रवासी डर गए। बूंदी में बालापुरा गांव में मकान की गिरी दीवार, एक बच्ची की मौत हुई। पिता और मां घायल हैं। कोटा में लगातार बारिश का दौर चल रहा है। चंबल नदी पर बने बांध पर जलस्तर बढ़ रहा है। कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। 2 गेट खोलकर 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।
खाजूवाला बीकानेर नहर में 20 फीट का कटाव, पेड़ गिरने की वजह से ये कटाव हुआ। धौलपुर के आंगई बांध के 22 गेट में से 19 गेट खोले गए। 3-3 फीट की ऊंचाई पर खोले गए बांध से गेट, बड़ी तादाद में पानी निकाला जा रहा है। भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव बराना के पहाड़ों में बरसाती झरना गिर रहा है। लोग यहां आकर मौत को दावत दे रहे हैं, यहां नहाते दिख रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। झालावाड़ के उंडिल गांव में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट को 2 तरफा झटका लगा। बिजली की खपत कम होने के चलते शनिवार को बिजली घर की दूसरी इकाई को जयपुर लोड डिस्पैच सेंटर के निर्देश पर बंद किया था। वहीं अब बॉयलर ट्यूब में लीकेज के चलते पहली इकाई भी बंद हो गई। अजमेर डिस्कॉम हाई अलर्ट पर रहते हुए मुस्तैदी से काम कर रहा है। एमडी वीएस भाटी ने निर्देश जारी करते हुए सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियंताओं को मुस्तैद रहने के लिए कहा। बीकानेर में एक तरफ कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, वहीं जनप्रतिनिधि भी अपना दायित्व भूल रहे हैं। बीजेपी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ से हालात हैं। पानी बहुत ज्यादा हो चुका है, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। उदयपुर की एसीबी टीम ने कोष कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी को 10,000 की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। श्रीगंगानगर में एसीबी ने 2 बेईमान पकड़े। सरपंच और उसके भाई को 15,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया गया। और सिरोही के रीको में एसीबी के हत्थे घूसखोर बाबू चढ़ा। बाबू जलील खान को 8,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया गया। कोटा सुखेत थाना पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात चुराने की वारदात को अंजाम देने वाली एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया। मुंबई के एक शख्स से लूटे गए 50 लाख के सोने के तार जालोर से जुड़ रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भीनमाल और सायला से लूट का सोना खरीदने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दौसा के धनावड़ गांव से एक पटवारी अगवा हो गया। कई थानों की पुलिस ने भाग दौड़कर बरामद कर लिया। कोटा के मकबरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई कर एक आरोपी को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर एसीबी ने ग्राम पंचायत भोपालपुरा के एक एलएम के सरपंच सतपाल और उसके भाई राम प्रताप को रिश्वत लेते पकड़ा। झुंझुनू में युवक का अपहरण कर मारपीट मामले में नया मोड़। दरअसल आरोप लग रहा है कि युवक का अपहरण नहीं किया गया था, वो खुद ही नर्स के घर में घुसा था। युवक सुबह करीब 3:45 बजे नर्स के घर में घुसा था। वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ। संजय गुर्जर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कांस्टेबल हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी समेत 9 आरोपी फरार हैं। झालावाड़ के मनोहर थाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन की 4 दीवारी का एक हिस्सा तेज बारिश से टूटकर पास के मकानों पर गिर गया। 3 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। एक कार को भी नुकसान पहुंचा। अलवर शहर कोतवाली इलाके में स्कूल की बिल्डिंग तेज बारिश में गिर गई। हादसा जगन्नाथ मंदिर के पीछे हुआ। झुंझुनू में एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। 108 की मदद से झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीकानेर में बेकाबू होकर कार पेड़ से टकरा गई। कार सवार युवक की मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। कोटा में लोडिंग वाहन और ऑटो की जोरदार भिड़ंत हुई। ऑटो चालक की मौत हो गई। ऑटो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कोटा के रामपुरिया के पास जंगल में कुत्तों ने 2 हिरणों पर हमला किया। एक हिरण की मौत हुई, दूसरा घायल है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं?
क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और यह सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर मिलेंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और जरूरत की सभी जानकारियां प्राप्त करें। व्हाट्सएप नंबर है 7977773753। और चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए। अलवर में भारी बरसात की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहां माधोगढ़ की पुलिया पर एक ट्रक चालक को जल्दबाजी भारी पड़ी और पानी के तेज बहाव में ट्रक फंस गया। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को रस्सी डालकर रेस्क्यू कर बचाया है। अलवर में नदी की पाल टूटने से धर्मपुरा के आसपास बसे आधा दर्जन गांव में पानी घुसने लग गया। पानी के तेज बहाव से हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई। प्रशासन की लापरवाही के चलते पाल टूटने से गांव में खतरा पैदा हो गया। सवाई माधोपुर जिले में बीती रात से ही मूसलाधार बरसात का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से लठिया नाला पूरी तेजी से बह रहा है। लठिया नाले के दोनों किनारों पर बसे सैकड़ों मकानों के चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। जिले में कई जगहों पर सड़कों का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। कोटा में इटावा क्षेत्र में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से खातोली करवाड़ के बीच मदनपुरा गांव के पास सड़क की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया का आधा हिस्सा बह गया, लेकिन इसके बाद भी लोग इस सड़क से गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाई माधोपुर भारी बरसात की वजह से सड़कों पर बने नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार करने में लगे हुए हैं। बारिश की वजह से सड़कों का संपर्क कई जगहों पर पूरी तरीके से कट चुका है। भरतपुर में बरसात की वजह से झरनों की खूबसूरती बढ़ा दी गई है। पानी की आवक से गिरते झरनों का मजा लेने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और नहाने के लिए इन झरनों पर उमड़ रहे हैं। भरतपुर में बरसात के साथ ही पहाड़ों से गिरते झरने पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गए। गर्मी के बाद बरसात से मिली राहत का मजा लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन मजे के बीच कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी जमकर उड़ा रहे हैं। कोटा में बारिश का दौर लगातार जारी है। यहां 2 दिन से शहरी क्षेत्रों में झमाझम बरसात हो रही है। 3 घंटे में यहां 39 mm बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही देर रात से कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर करीब 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोटा में चंबल नदी पर बने बांध पर जलस्तर बढ़ने के साथ ही अब कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। आज 5000 क्यूसेक पानी की निकासी बैराज के 2 गेट खोलकर की जा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में क्षेत्र की सभी नदियां उफान पर है। कई गांवों में जल भराव हो गया है। और रफ्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आज भी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ओबीसी मोर्चे ने प्रदर्शन किया। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में आज हंगामा हुआ। वैक्सीन लगवाने आई एक महिला ने वैक्सीन के नाम पर दलाली कर रहे युवक को पकड़ लिया।
बीकानेर में गौचर भूमि को लेकर ग्रामीणों का गदर जारी है। ग्रामीणों ने मोर्चा खोल रखा है। आज अपनी मांगों को लेकर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी से गुहार लगाई। प्रशासनिक विभाग की टीम ने आज अजमेर कलेक्ट्रेट में विभिन्न सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया। जो गैर हाजिर मिले उन्हें नोटिस जारी किया। मंत्रालय कर्मचारियों का 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 जुलाई से प्रदर्शन चल रहा है। जयपुर समेत पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। सीबीएसई की ओर से जारी 12वीं बोर्ड के नतीजों को लेकर अजमेर में अभिभावकों ने सम्राट पब्लिक स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज के छात्रों ने आज ज्ञापन सौंपकर फीस माफी की मांग की। बीजेपी की ओर से विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के पद पर प्रवीण खंडेलवाल को नियुक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से की गई घोषणा के बाद प्रवीण खंडेलवाल का उदयपुर के वकीलों ने स्वागत किया। अजमेर पुलिस लाइन के सामुदायिक भवन में आज अजमेर रेंज पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अजमेर रेंज आईजी एस संगथिर की ओर से नागौर के 62 टोंक के 6 और अजमेर के 22 पुलिसकर्मियों को चिन्ह प्रदान किए गए। पिछले 10 साल में ये दूसरी बार है जब जालोर जिले में जुलाई के दौरान किसान बुआई नहीं कर सके। अब तक लक्ष्य के अनुसार बुआई नहीं हो पाई है। सावन महीने के दूसरे सोमवार को उज्जैन में सैकड़ों लोगों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। शिवालयों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कोटा के शिवपुरी धाम पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दौसा में शिव भक्तों का जोश और ज्यादा बढ़ा। यहां शिवालयों में भक्तों की भीड़ जमकर उमड़ी। जोधपुर में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। शिवालयों में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का पंचाभिषेक किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के एसएमएस कॉलेज में स्टेट ऑफ आर्ट मॉलिक्यूलर हीमेटोलॉजी लैब की